शायद दिवाली का फंक्शन था, तो मेरे को सेवा मिली कि मुझे गुलजार दादी जी को हार पहनाना है। ठीक है, तो मैंने गुलजार दादी जी को हार पहनाया। फिर उन्होंने क्या किया, उस हार को फिर मुझे पहनाने का अपने गले से निकाल लिया और मुझे पहनाने लगी। मैं तो पहनूं नहीं। ठीक है, ठीक है, दादी को पहनाया है, मैं कैसे उस हार को स्वीकार करूं। लेकिन दादी जी ने जब तक मुझे वो पहना नहीं दिया, दादी नहीं मानी। तो ये है न्यारे और प्यारे संगम के खेल, जिन्हें हमें खेलते हुए खेल खेल में आगे बढ़ते जाना है। आज बाबा हमें शिक्षा दे रहे थे तीनों स्वरूपों से कि हमें संपूर्ण वर्षा पाना है, संपूर्ण प्राप्तियां करनी है। दीदी जी ने हाथ भी उठवाया और सभी ने कहा हमें तो संपूर्ण ही पाना है। लेकिन अंतर किस बात से आ जाता है? कमाई में तो हम कोई पीछे नहीं है, कोई कमाई में पीछे नहीं है। सब अपनी अपनी रीति से पुरुषार्थ करते हैं। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां हमें पुरुषार्थ की बताते हैं, हम उन्हें अपनाते हैं और अपनी भिन्न भिन्न रीति से, तन से, मन से, धन से, जन से अपनी कमाई करते हैं। संकल्प, बोल, समय, जो भी खजाने हैं उन्हें सफल करते हैं और अपना भाग्य आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि वेस्ट हो जाता है संकल्प, बोल, कर्म में वेस्ट हो जाता है, श्वासें वेस्ट हो जाती है। इसलिए फिर जो जमा है उसमें घटता है, घटता है। तो एक है जमा के लिए पुरुषार्थ, दूसरा है घटे नहीं उसके लिए अटेंशन। तो हमें संपूर्ण प्राप्ति का अधिकारी बनना है, संपूर्ण वर्षे का अधिकारी बनना है। तो जहाँ हमें संपूर्ण पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है, वहीं वेस्ट न हो उसके लिए भी संपूर्ण अटेंशन देना है। और जो 3 बिंदु की कहानी आज बाबा ने सुनाई, उसका मैं अनुभव सुनाता हूँ। पिछले 6 महीने का, 6 महीने क्या 8 महीने 10 महीने हो जाएंगे। जब बाबा की सीजन चलने वाली थी इस साल, तो उससे 15-20 दिन पहले मुझे एक संकल्प आया कि शिव बिंदु, कि मेरे मस्तक में शिव बिंदु, शिव ज्योति बिंदु विराजमान है। फिर वो और आगे बढ़ा, मेरे नैनों में शिव ज्योति बिंदु विराजमान है, मेरे कंठ में, गले में शिव ज्योति बिंदु विराजमान है, मेरे हाथों में शिव ज्योति बिंदु विराजमान, मेरे दिल में शिव ज्योति बिंदु विराजमान। तो ऐसा संकल्प आया और फिर मैंने उसको महसूस करना प्रारंभ किया। फिर मुझे संकल्प आया, ये गलत पुरुषार्थ तो नहीं है कहीं। बाबा परम धाम में हैं और बाबा कहते हैं मुझे परम धाम में याद करो, और मैं बाबा का आह्वान करके नीचे उतार करके फिर पुरुषार्थ कर रहा हूँ। तो कहीं ये गलत पुरुषार्थ तो नहीं हो रहा है। तो फिर एक मुरली चली, साकार मुरली ही थी, उसमें बाबा ने इस बात का जिक्र किया कि ऐसे अनुभव करो, ऐसे अनुभव करो। तो मुझे थोड़ा हिम्मत आई पुरुषार्थ करने की। फिर गुरुवार के दिन
संदेशी रुक्मणी दीदी भोग लगाई, भोग का संदेश आया, तो उस संदेश में भी बाबा ने ये बात कही कि ऐसे अभ्यास करो। ठीक है, तो मुझे पक्का हो गया कि जो टचिंग बाबा की मुझे हुई है पुरुषार्थ के लिए वो सही दिशा में है। फिर बाबा की सीजन शुरू हो गई। तो तब तक तो मेरा यही चलता था कि मेरे मस्तक में शिव ज्योति बिंदु है, उसके वाइब्रेशन फैल रहे हैं। जहाँ जहाँ मैं अनुभव कर रहा हूँ बाबा के वाइब्रेशन, बाबा की लाइट माइट फैल रही है। तो सीजन की 3 मुरलियों में मैंने अनुभव किया कि बाबा ने मन, ठीक है, इन वृत्ति, दृष्टि, बोल, कर्म और संबंध संपर्क का जिक्र किया। पहली मुरली में 5 बातें आई, वृत्ति, दृष्टि, बोल, कर्म और संबंध संपर्क। तो इन 5 जगह तो बाबा को बैठाया हुआ है मैंने। तो फिर उसमें बाबा ने 5 बातें कही। वृत्ति से संबंधित कहा कि तुम्हारी वृत्ति शुभ भाव और शुभ भावना वाली हो। तो बाबा को बैठाया तो उस वाइब्रेशन से मेरी वृत्ति कैसी होने लगी? शुभ भाव और शुभ भावना वाली। फिर बाबा ने कहा दृष्टि में हर एक के प्रति कैसी दृष्टि हो। फरिश्ते, जो बाबा ने कहा वो मैं बता रहा हूँ, फरिश्तेपन की। ये सब फरिश्ते, अपने लिए भी दृष्टि, मैं फरिश्ता हूँ, जो भी सम्मुख हैं उनके लिए भी दृष्टि, ये फरिश्ते हैं। फिर बोल के लिए बाबा ने कहा कि बोल में बोल कैसे हों? आत्मिक भाव और भावना वाले। बोल में आत्मिक भाव और आत्मिक भावना हो। फिर कर्म के लिए बाबा ने कहा कि कर्म सुख देने वाले हों, कर्म सुख देने वाले हों। और संबंध संपर्क के लिए बाबा ने कहा, संबंध संपर्क के लिए बाबा ने कहा कि जो भी आए उसे कुछ न कुछ देना है। जो भी आपसे मिले उसे कुछ न कुछ देना है। तो मैंने देखा है तो और भी बाबा ने ठप्पा लगा दिया। ठीक है, यानी अब सिर्फ बाबा को बैठा ही नहीं रहा हूँ, यानी बाबा की तो वृत्ति है ही सदा शुभ भाव और शुभ भावना वाली। हमारी वृत्तियों में अंतर आ जाएगा, हमारी दृष्टि में अंतर आ जाएगा, लेकिन बाबा की दृष्टि में तो अंतर नहीं आता है। तो बाबा को बैठा करके उस गुण को, उस विशेषता को धारण करने का पुरुषार्थ आगे बढ़ाया। फिर एक और मुरली चली, उसमें फिर बाबा ने ऐसे ही 5 बातें बताई। फिर एक और मुरली चली, उसमें भी बाबा ने कहा कि मन, बुद्धि, कर्म, संबंध संपर्क से दुआएं लेनी हैं, दुआएं देनी हैं। तो मैंने महसूस किया कि जब हम बाबा को बैठा रहे हैं तो हमारे वृत्ति में क्या होना चाहिए, हमारे संकल्प में क्या होना चाहिए, वो भी बाबा इशारा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से वृत्ति के लिए बाबा ने कहा शुभ भाव और शुभ भावना। फिर दूसरी बात कि बाबा बैठा है, होना ही है, यानी मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि बाबा बैठा है तो होना ही है, उसमें दूसरी बात है ही नहीं। और तीसरी वृत्ति के लिए फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे पूर्वज और पूज्य आत्माएं हो, इसलिए तुम्हें सबको, पूरे सिजरे को, पूरे कल्प वृक्ष को सकाश देनी है। फिर 3 बातें दृष्टि के लिए, जैसे पहली बात कही सब फरिश्ते हैं। फिर दूसरी बात में कहा ये सभी आत्माएं संपन्न और संपूर्ण आत्माएं हैं। तो कमी देख सकते हैं? कमी दिखाई देगी? 2 ही बातें होंगी, या तो उस आत्मा को उसके संपन्न और संपूर्ण स्वरूप से देखेंगे, या उसका वर्तमान में जो स्वरूप है उस स्वरूप में देखेंगे। लेकिन बाबा तो अलाउ कर नहीं रहे हैं। तो इसका मैंने ये अनुभव किया कि हमारी
हम इतना समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 2 साल से, कोई 50 साल से, पर फिर भी वो रूप नहीं आ रहा है जो बाबा चाहते हैं। तो जब मैंने बाबा को बैठाना शुरू किया तो मेरा वो रूप भी बनना प्रारंभ हुआ। तो मुझे लगा ये एक पुरुषार्थ का कि जो बाबा की प्रेरणा आई सही दिशा में जा रही है। फिर बाबा ने कहा दृष्टि, ये पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं, ज्ञान की रीति से हमने अब तक सुना है, पर फिर भी दृष्टि बदल जाती है। थोड़ा भी किसी का कर्म, किसी की भावना, ठीक है, कोई घटना ऊपर नीचे हुई, सब बदल जाता है। ज्ञान ज्ञान तक रह जाता है, लेकिन वो मेरे स्वरूप में रहे, उसमें अंतर आ जाता है। ऐसे ही वाणी के लिए जो बाबा ने कहा कि अव्यक्त भाव और अव्यक्त भावना वाले बोल, फिर दूसरी मुरली में बाबा ने कहा, ठीक है, कि बोल में बातें नहीं हो, बाप हो। जो बाबा ने कहा ना, वेस्ट हो जाता है, संकल्प, बोल, कर्म वेस्ट के खाते में चला जाता है। उसमें ये बोल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सबसे ज़्यादा संकल्प में आएगा, फिर वो बोल में चला जाएगा, फिर वो समय चला जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा बोल में बाप हो, बातें नहीं हो। हम जब अटेंशन देंगे तो ये बात हमने पहले भी सुनी हुई थी, ठीक है, पहले भी सुनी हुई थी, लेकिन वही कि उतना वो स्वरूप में नहीं आ पा रही। फिर बाबा ने कहा कि परमत नहीं, परचिंतन नहीं। बोल में क्या जाता है? परचिंतन। एक दूसरे की कमी थोड़ी भी देखी, बस शुरू हो जाएंगे। कोई घटना घटी, शुरू हो जाएंगे। जो मेरे मन के अनुकूल नहीं है, शुरू हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये 3 पर काट, याद होगा आपको मुरली, बाबा ने कहा था ये 3 पर काटने हैं, परमत का, परदर्शन का, परचिंतन का, और एक पर लगाना है, परोपकार। तो हमारे बोल फिर वो परोपकार करने वाले हो जाएंगे। जब बाबा को कंठ में बैठाया, गले में बैठाया, तो हमारा ऐसा स्वरूप बनने लगेगा। जब बाबा को हाथों में है अनुभव किया कि ज्योति बिंदु, ऐसे भी कहते हैं ना, मेरी मुट्ठी में कौन है, कहते मेरी तकदीर है ना, और यहाँ तो तकदीरवान ही है। कहते भगवान मेरी मुट्ठी में है। जो स्नेही होते हैं ना, जो रियल में परमात्म स्नेही होते हैं, वो कहते हैं भगवान मेरी मुट्ठी में है, मैं उससे जो चाहूँ करा सकती हूँ, करा सकता हूँ। दुनिया में भी ऐसे कहते हैं। तो मैंने लोकोक्तियों के आधार पर भी इसको अनुभव किया कि हर बात के लिए लोकोक्ति में भी ये बात आई है। जैसे शंकर ने कंठ में हलाहल को धारण किया, तो अर्थात जो भी कुछ ऐसा है, कटु है, बस ना उसको नीचे उतरने दिया, ना बाहर उगला, समा लिया। तो कर्म में सुख देने वाले कर्म, दुआ पाने वाले कर्म, ऐसा कर्म जो मुझे दुआ दिलाए। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ से कर्म की बात नहीं, बाबा ने यहाँ तक इशारा दिया कि मन बुद्धि से भी हम सूक्ष्म कर्म करते हैं। तो मन बुद्धि से लाइट माइट फैलाने का, सकाश देने का श्रेष्ठ कर्म। और फिर जो दिल के बारे में बाबा ने कहा, दिल में सदा यही रहे, ये हमारे हैं, अपने हैं। तो जब वो अपनापन आएगा तो दिल का भाव उन तक पहुँचेगा, जो उन्हें बाबा के साथ जोड़ेगा। ये हमारे हैं, अपने हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए,
मुझे कुछ न कुछ देना है। लेने वाला भाव नहीं, देने वाला भाव। हम पूर्वज हैं, पूज्य हैं, हमारी ये मोरल ड्यूटी है कि हमें सर्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखानी ही है। तो जब वो फीलिंग आएगी हमारे हैं, अपने हैं और मुझे देना है, तो हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे, किनारा नहीं करेंगे, जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर दिल में कौन बैठेगा? दिलाराम बैठेगा ना। क्योंकि बाबा ने कहा कि कोई तुम्हारे से पूछे भगवान कहाँ रहता है, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मेरे दिल में रहता है। लेकिन हमें ज्ञान में तो ये बताया गया भगवान परम धाम में रहता है जी। लेकिन भगवान ने ये भी कहा कोई पूछे तो फिर मैंने अनुभव किया कि जब बाबा कहता है दिल में रहता है, तो जब दिल में रह सकता है तो मेरे मस्तक में भी बैठ सकता है, मेरे नैनों में भी बैठ सकता है, मेरे कंठ में भी विराजमान हो सकता है, मेरे हाथों में भी विराजमान हो सकता है। तो उसको मैंने बाबा की ही बातों से और संसार में जो लोकोक्तियां हैं उससे टैली किया कि पुरुषार्थ सही दिशा में है। नहीं तो कोई बोलेगा ये क्या पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा ने उसको प्रूव भी किया और प्राप्तियां भी कराई। और सीजन की जो लास्ट मुरली थी उसमें बाबा ने फिर भाग्य, याद होगा आपको, भाग्य की रेखाएं गिनाई थी। तो जहाँ भगवान बैठे और वरदान नहीं दे, हो सकता है संसार में अपने घर में किसी संत को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं, इस महापुरुष के चरण हमारे घर में पड़ जाए। किस लिए? महसूस करते हैं, समझते हैं उसके चरण घर में पड़ेंगे तो हमें ब्लेसिंग मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए तो ना कि हमारे पर उसकी कृपा होगी, उसकी ब्लेसिंग हमें मिलेगी, हमारे विघ्न टलेंगे, ठीक है, हमारी प्रगति होगी, हमें कोई अच्छी बात मिलेगी। इसलिए संत महात्मा को बुलाते। और यहाँ तो हम किसका आह्वान कर रहे हैं? भगवान का आह्वान कर रहे हैं। तो भगवान आए, बैठे और प्राप्ति ना कराए, ऐसा हो सकता है? वरदान न दे, ऐसा हो सकता है? तो बाबा ने फिर भाग्य की रेखाएं गिनाई। मैं तो 5 का पुरुषार्थ करता था, बाबा ने 7 भाग्य की रेखाएं गिनाई। तो बाबा ने कहा मस्तक में कौन से भाग्य की रेखा? बाबा ने कहा कि सदा विजयी भाव और निश्चिंत भाव की रेखा। तो देखो भगवान को मस्तक में बैठाया तो वृत्ति में परिवर्तन किया, संकल्प में परिवर्तन किया, वो नॉलेज के आधार से। और फिर बाबा कहते हैं कि बाप बच्चों के भाग्य की लकीरें देख रहे हैं। तो मस्तक में बाबा ने देखा कि सदा निश्चित विजय और निश्चिंत भव की रेखा। वहाँ वो मेरा पुरुषार्थ जाकर के एंड कर रहा है बाबा। ऐसे ही बाबा ने दृष्टि के लिए कहा कि स्नेह और शक्ति की रेखा, नैनों में स्नेह भी हो और शक्ति भी हो। इसलिए देवताओं के स्वरूप में दोनों बातें नैनों में उनके दिखती है। फिर कंठ के लिए, गले के लिए बाबा ने कहा गले में सफलता का हार, ये रेखा। और बाबा ने 3 रेखाएं खिंचवाई गले में, तो भाग्य की। अब देखिए कि बोल पर
कितना अटेंशन बाबा दिलाना चाहता है। और अगर हमने अपने बोल में परिवर्तन किया तो उससे कितनी प्राप्ति, 3 प्राप्ति बाबा ने, 3 रेखाएं गले में खिंचवाई बाबा ने। तो गले में सफलता के हार की रेखा, फिर मुख में मीठी वाणी की रेखा, और बाबा ने कहा होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा, है ना। तो देखिए बोल का कितना अटेंशन है, कितना महत्व है, कितनी प्राप्ति है। जैसे कहते हैं नहीं मैंने तो यूं ही कह दिया था, मेरा भाव ऐसा नहीं था। लेकिन जब वो बात आ गई कि मुझे अपने बोल में आत्मिक भाव और आत्मिक भावना रखनी है, गुलाब जामुन को है उसमें चाशनी में डालते हैं तो उसका रस उसमें भर जाता, तो रस है, रस में डाला तो उसमें वो स्वीटनेस आई। ऐसे ही जब हमने अपने कंठ में बाबा को धारण कर लिया तो वो चाशनी हो गई। अंदर से जो भी भाव आएगा, चाहे दिमाग से आए चाहे दिल से आए, वो उस चाशनी से डूब करके निकलेगा। तो कैसा हो जाएगा? वो मधुर हो जाएगा। और फिर बाबा ने हाथों में जो रेखा खींची, सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा। इसलिए देवी देवताओं के हाथ सदा ऐसे दाता दिखाते हैं ना, लक्ष्मी के हाथ से ऐसे धन बरस रहा है। तो हाथों में सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा। एक है पुरुषार्थ से भविष्य की प्रारब्ध, और एक है पुरुषार्थ से वर्तमान संगम की प्रारब्ध। तो ये तो वर्तमान संगम की प्रारब्ध हो गई ना। और वर्तमान में बाबा से प्राप्ति हो रही है, वर्तमान में हमारी प्रारब्ध बन रही है, तो भविष्य हमारा निश्चित है ही है। और फिर बाबा ने लास्ट में दिल के लिए कहा कि दिल में बाबा कौन सी रेखाएं देख रहे हैं। उससे भी पहले कहा बाहों में भी, ठीक है, और कदमों में भी पद्मों की कमाई की रेखा। क्योंकि जब मैं संकल्प करता था ना मस्तक में, दिल में, तो मैं कैसे बाबा को अपने श्री चरणों में ले सकता हूँ? हमें उसके श्री चरणों में बैठना है। तो मैंने वो संकल्प नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि भगवान एक बार अलाउ भी करे तो भी मैं स्वीकार नहीं करूँगा। हालांकि भक्ति में उसी का गायन है, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। तो बाबा ने फिर भी भाग्य की रेखा खींची कि बाहों में, कदमों में पद्मों की कमाई की रेखा। और फिर कहा दिल में कौन से भाग की रेखा, याद है किसी को? क्योंकि मुरली तो हम सब ने सुनी। ये सारी बातें जो मेरे पुरुषार्थ से कनेक्ट हुई वो सब अव्यक्त महावाक्य हैं बाबा के। बाबा ने कहा दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन रहने की रेखा। ये है भगवान की लीला। तो हम उसे अपने साथ, कहते हैं ना मेरे साथ कौन है? भगवान है, ठीक है। तो ऐसे मैंने बाबा को साथ लेकर के ये पुरुषार्थ किया, तो आगे से आगे बाबा इसका लिंक जोड़ते रहे और अंत में प्राप्ति कराई। इस पुरुषार्थ को फिर मैंने थोड़ा सा रूप बदल दिया, ठीक है। वो शिव ज्योति बिंदु का अभ्यास तो छोड़ दिया, लेकिन अन्य रीति से अभ्यास को चालू रखा है। तो अभी पिछले 1 महीने में मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जो वेस्ट होता है ना, उसके गेट जैसे बंद हो गए हैं। कई बार क्या होता है, हम जानबूझ करके नहीं करते हैं तो भी साधारण रीति से हमारा वेस्ट जाता है।
ऐसी कोई घटना घटेगी, चर्चा करनी शुरू कर देंगे, उसमें कोई हमारा कोई भाव नहीं होता है किसी के लिए, बस चर्चा में ले लेंगे उसको। तो अभी मैं 1 महीने से अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे किसी भी व्यक्ति को अथवा किसी भी घटना को अपने संकल्पों का आधार नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। मेरे संकल्पों का आधार है बाबा, बाबा की श्रीमत, बाबा की शिक्षा, ठीक है, जो बाबा ने खजाने दिए हैं, प्राप्तियां कराई हैं, ठीक है। आत्माओं को लेंगे तो विशेषता, घटना को लेंगे तो उसमें पॉजिटिविटी, ये आधार है। भले घटना का फैक्ट कुछ भी है, पर जो बाबा कहते हैं ना उसमें कल्याण है, ठीक है, उसको आधार बनाना है। व्यक्ति का अवगुण कुछ भी है, संस्कार कुछ भी है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मुझे तो उसे उसके फरिश्ता स्वरूप में देखना है, मुझे तो उसे उसके संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में देखना है, ठीक है। तो ऐसी जैसे आदत सी बन गई है। तो इससे मैं देख रहा हूं कि वेस्ट 0 हो गया है। हम ऐसे कहेंगे मेरी लाइफ में कोई वेस्ट नहीं है, मेरा संकल्प, समय, श्वास कहीं वेस्ट नहीं जाता है, कहने को हम कह देंगे, किसी को हम बोलेंगे, ठीक है, वो यही बोलेगा नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अगर नहीं है ना, तो वास्तव में हमारी साइलेंस की स्टेज बढ़ जाएगी, हमारी रूहानियत की स्टेज बढ़ जाएगी, बाबा के साथ की अनुभूति बढ़ जाएगी, ठीक है, सहज सफलता अनुभव होती रहेगी। क्यों क्या 0 हो जाएगा, ठीक है, ये उसकी निशानियां हैं। तो ये मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये मेरा पिछले 6 मास का, ठीक है, अनुभव है। तो आशा है आप भी शिव ज्योति बिंदु को ऐसे बैठा करके बाबा के साथ का, बाबा के प्यार का, बाबा से प्राप्ति का अनुभव करेंगे और अपने को भरपूर करेंगे। तो भरपूरता ही संपन्नता है, भरपूरता ही संपूर्णता है। तो अभी की ये संपन्नता और संपूर्णता हमें संगम पर भी सर्व प्राप्तियों से संपन्न रखेगी और भविष्य में भी संपूर्ण वर्षे का अधिकारी बनाएगी ही बनाएगी। ऐसा मेरा अपने लिए भी और आप सबके लिए भी भावना और विश्वास है। शुभकामनाएं। ओम शांति।